हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपोर्ट पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज हम फिर से पढ़ेंगे बीजगणित। इससे पहले 6 वीडियो बन चुकी है। यदि आप अभी तक न देखे हों तो सबसे पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज ही हमारी वीडियो जो है वो अलजेब्रा पर आधारित है, अर्थात आज हम अलजेब्रा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह हमारी 7वीं वीडियो है जो कि अलजेब्रा से संबंधित है। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहली सवाल आपके सामने इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इजक्वल टू 2x माइनस वाई, सॉरी लिखा है यहाँ पर y माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो साथियों, हमारे सामने पहली सवाल है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट इन वाई माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, यही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जो हमें दिया गया है उसी का प्रयोग करके हम उसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमारे पास ये गिवन है, तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। अब साथियों, इसको अगर इस तरफ हम लेकर आते हैं, अगर ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अर्थात इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और खोलते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसको अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, -2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y और माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 को भी हम, सॉरी यहाँ पर 2 है तो 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 + 1 माइनस 2y और प्लस 2x इक्वल टू 0। अब साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे जो करो 1 ही होता है। तो एक तरीके से हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, अर्थात ये हो जाएगा क्या, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों मिल करके क्या हो जाएंगे, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से y वाला भी देख लीजिए, वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस 2y। ठीक है, तो ये भी हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ये हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, तो a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर y है। ठीक है, y और b के स्थान पर 1 है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, z, तो यहाँ पर जो बचा है उसको लिख देते हैं, z स्क्वायर बराबर क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ से x, y और z का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों जुड़ा हुआ है, बराबर 0 है, तो इसके बराबर एक बार 0 ले लेते हैं, फिर इसके बराबर और फिर इसके बराबर भी
0 लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है 0 पर जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो होगा क्या, x + 1 अंडर रूट में 0, और अंडर रूट में 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। ये +1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका भी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या, y, ठीक है, y -1, ठीक है। y -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो y बराबर आएगा क्या, 1, ठीक है। y बराबर 1 आ गया। अब z बराबर क्या है, z स्क्वायर बराबर ले लेते हैं 0, तो z बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से y का भी वैल्यू आ गया, z का भी आ गया और x का भी वैल्यू आ गया है। अब इन तीनों का वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, इस व्यंजक में रख देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए रख देते हैं, यहाँ पर x³ लिखा है, x³, x का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है, -1। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस y का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस z क्यूब, तो z का वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 का क्यूब, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। तो 1 का -1 का अगर क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, -1 है +1, ये दोनों कट गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या, 0, ठीक है। इस तरीके से इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद में हम अगली सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगली सवाल है कि यदि n इक्वल टू 7 + 4 √3, ठीक है, हो तो √n + 1/√n, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, कैसे इसका आंसर आसानी से आ सकता है। आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है, जो हमें दिया गया है, हम उसी का प्रयोग करके इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसा हो, ठीक है, मतलब जब भी हमें जो भी दिया रहे तो उसी का प्रयोग करके हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। हमें √n + 1/√n इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या दिया है, 7 + 4 √3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्या है, 4 √3 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक है, और √3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 2 × 2 × √3 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए 4 √3 को। अब इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, b, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर बना क्या है, 2ab, ठीक है। 2ab कहाँ पर आता है, जब हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें वहाँ पर प्राप्त क्या होता है, +2ab, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ से पता चल गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है, यह किस तरीके से हो सकता है, यह हो सकता है a + b के होल स्क्वायर के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये हमें पता चल गया, तो उसी रूप में इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। n इक्वल टू, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर a बराबर क्या है, 2 है, और b बराबर क्या है, √3, ठीक है। तो अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू √3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, तो 4 और 3 क्या हो गया 7, ठीक है, अर्थात इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते थे, ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा ही है, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, ठीक है। तो √n का वैल्यू हमें पता चल गया, ये है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 1/√n हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 2 - √3 होता है, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कैसे होता है आइए देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब हमें पता है 1/√n, ठीक है, 1/√n, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 √n का वैल्यू कितना आया है 2 + √3, ठीक है। अब ये हमें प्राप्त हो गया है। अब क्या कर सकते हैं इसका परमेयीकरण, तो आइए परमेयीकरण कर देते हैं 2 - √3 का परमेयीकरण करेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए a + b और यहाँ पर a - b बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र क्या लग जाएगा, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो ये सूत्र क्या होता है a² - b² का। तो a² अर्थात 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, यहाँ पर होगा -√3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, ऊपर इन दोनों का गुणा कर दिए थे, ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 √3 ही प्राप्त होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको और आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन में 1, ठीक है। तो किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया क्या 1/√n का वैल्यू क्या आ गया 2 - √3, ठीक है। इस तरीके से हमें इसका वैल्यू प्राप्त हो गया। तो यह सदैव आप ध्यान रखिए कि यदि यहाँ पर जो संख्या लिखी है, ठीक है, 2 लिखा है, यहाँ पर √3 लिखा है, अगर इन दोनों का स्क्वायर का अंतर, इन दोनों की स्क्वायर का अंतर यदि क्या प्राप्त हो 1 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो 1 प्राप्त हो, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर इसी संख्या का अपोजिट लिख दिया जाए, अर्थात इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख दिया जाए, तो हमेशा वो संख्या क्या होगी, वही संख्या माइनस में प्राप्त होगी, ठीक है, ये वाली संख्या माइनस में प्राप्त होगी। यह सदैव आप ध्यान रखिए, ठीक है। अर्थात ये इसके बराबर ये दिया है तो इसके बराबर ये होगा, आप सदैव इसको ध्यान रखिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें इसी का वैल्यू पूछा था, तो इसका वैल्यू आ गया है, हमारे पास क्या है 2 + √3, और इसका वैल्यू भी हम निकाल लिए हैं, इसका वैल्यू क्या होगा 2 - √3। सॉल्व कर देंगे तो -√3 और ये है +√3, ये दोनों कट जाएगा और आएगा क्या 2 + 2 4, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर ये कैसे आया है ये मैं आपको बता दिया हूँ। बस इसमें करना क्या था, परमेयीकरण करना था, परमेयीकरण करने पर इसके बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगली सवाल है, यदि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, ठीक है, हो तो हमें बताना क्या है x टू द पावर 206 प्लस x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 90 प्लस x टू द पावर 84 प्लस x टू द पावर 18, ठीक है, प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 6
प्लस 1, ठीक है। इसके बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। अब साथियों हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, हमारे पास ये है और इसका आंसर हमें मतलब इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। देख लेते हैं। अब हमें जो दिया है उसी का प्रयोग करके हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब भी हमें कोई दिया रहे तो उसी का प्रयोग करके हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आइए इसी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। उस तरफ क्या होगा, अंडर रूट। तो आ जाएगा क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर इधर अंडर रूट लगा होता उसको हटाते तो उधर स्क्वायर लग जाता, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया है। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और अपॉन x इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 3, और ये x इधर है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले लें, ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम ले लेते हैं x टू द पावर 200, ठीक है। ये अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या, x पावर 6 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे कॉमन अगर ले लें, कितना लें, x टू द पावर 90, तो यहाँ पर सॉरी 90 नहीं, ये वाली संख्या लेंगे कॉमन, ठीक है, ये है क्या 84। तो यहाँ बचेगा क्या, x टू द पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें और इसमें अगर हम कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, इसमें हम ले लें x टू द पावर कितना 12, ठीक है। x टू द पावर 12 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ पर यहाँ बचेगा x टू द पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अगर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 अगर कॉमन लेंगे तो x टू द पावर 6 प्लस 1, ठीक है, यही बचेगा, ठीक है। अब अगर हमें x टू द पावर 6 प्लस 1 इसका वैल्यू अगर हमें पता हो जाए तो यहाँ पर हम रख करके इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम प्राथमिकता किसको देते हैं, इसी को, x टू द पावर x टू द पावर 6 प्लस 1, ठीक है, इसी का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हमारे सामने ये आ गया है, ठीक है। तो आ कैसे सकता है, हमें पावर में 6 लाना है, यहाँ पर 2 दिया है, अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो x पावर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, इसका भी और इस तरफ का भी। तो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, का क्यूब कर देते हैं और अंडर रूट 3x इसका भी हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब क्यूब करेंगे तो आगे क्या, x टू द पावर हो जाएगा क्या 6 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 अंडर रूट 3, ठीक है, और x का हम क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x क्यूब, ठीक है, ये होगा। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3x। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x पावर 6 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर, क्या होगा 3x स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें पता है कि क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये है, ये क्या है, अंडर रूट 3x, ठीक है, और बराबर में क्या दिया है, 3 अंडर रूट 3
एक्स क्यूब। अब चाहे तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो x का x में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें क्या, 3√3x क्यूब। ठीक है, यही प्राप्त होगा सॉल्व करने पर। ठीक है, अर्थात इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये भी इधर प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर इसको उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो सेम संख्याएं हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तब तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेम संख्याएं एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 0। तो हमें प्राप्त क्या हुआ है, x⁻6 + 1 = 0। ठीक है, और यही हमें लाना था। ठीक है, x के पावर में 6 + 1। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू क्या आ गया है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी स्थान पर आप 0 रख दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के पावर में क्या है, 200 है, और इनटू में क्या रखेंगे, 0, प्लस x के पावर में 84 है, और इनटू में क्या रखेंगे, इसका वैल्यू कितना है, 0। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, x के पावर में 12 है। ठीक है, और इनटू में क्या रखेंगे, 0, और फिर क्या है, प्लस 1 × 0। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0। यहाँ पर भी वही होगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, सभी को जोड़ दोगे तो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा आंसर इसका क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर साथियों क्या आएगा, 0। और इसी तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको सीख लीजिए। तो जब भी इसके बराबर ये दिया रहे और ऐसा कुछ पूछा रहे तो आप इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारे सामने क्या है। ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे सामने अगला प्रश्न है कि यदि a + b + c = 0। ठीक है, हमारे सामने क्या दिया गया है, यदि a + b + c = 0। ठीक है, हो तो a² + b² + c² अपॉन a² - bc, इसका वैल्यू क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि जो हमें दिया गया है उसी के आधार पर इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, अर्थात इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं साथियों। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है, यहाँ पर हम b + c को इस पक्ष में रहने देते हैं और जो a है उसको उस पक्ष में लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर स्क्वायर आया है, तो हमें करना क्या है, इनको स्क्वायर में ही करना है। ठीक है, अर्थात कर देते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो आइए कर देते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² + c² + 2bc = अब -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको उस तरफ लेके जा सकते हैं, तो आएगा क्या, b² + c² बराबर क्या आएगा, a² - 2bc। ठीक है, अर्थात हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या आया है, b² + c², उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, a² - 2bc। ठीक है, तो आइए रखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब इसमें इसके बराबर जो वैल्यू दिया है उसको रख देते हैं, तो a² पहले से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, b² + c², इसके स्थान पर जो वैल्यू दिया गया है, जो प्राप्त किए हैं हम वही रख देते हैं। तो क्या प्राप्त किए हैं, a² - 2bc रख देते हैं, और नीचे जो लिखा है उसको हम लिखा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हो जाएगा क्या 2a², ठीक है, माइनस 2bc अपॉन में ए स्क्वायर माइनस bc, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या a² माइनस bc, ठीक है, और बटे में नीचे क्या बचेगा a² माइनस bc, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा तो हमें प्राप्त क्या होगा 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है, और यही साथ ही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। सो कीप वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।